आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के एक नंबर में जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के समय में आपको इस चैनल से बहुत ही हेल्प होने वाली। फ्रेंड देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट था हमने प्रश्नावली 4.1 में अच्छी तरह से सीखा था और पढ़ा भी था। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। अगर आप उसको रिवीजन कर लेते तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न हल करने में बहुत ही मदद होने वाली। देखिए, मैंने सीखा था, हम लोगों ने मिलकर सीखा था कि जो ए का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, ए का मान हमारा, देखिए यहाँ पर 1 है, एक्स के गुणांक में 1 होता है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर हमारा 100 है। और हमने ये भी सीखा था अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो बराबर के बाद 0 होगा, अगर बराबर के बाद 0 नहीं रहेगा तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन इस बार हमें क्या कह रहा प्रश्नावली 4.2 में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न 1 को लेते और हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लिया हमने हल और यहाँ पर हमने लिख लिया जो दिया गया हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हमारा जो दिया गया द्विघात जो समीकरण है, देखिए ये हमारा पहला है, मतलब पहले का पहला प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है और इसको क्या करना है, हमें गुणनखंड करना। देखिए फ्रेंड, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगा। फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको देख लेना। अगर नहीं देखते तो फिर भी मैं आपको सिखाऊँ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ से आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर हम रफ कार्य करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या x² है, -3x है, माइनस क्या है 10 है। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है जो हमारा 10 है यहाँ से हमेशा गुणा होगा, मतलब हमेशा गुणा ही होगा, हमेशा गुणा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा 3 है, 3 को आपको इस प्रकार तोड़ना और मरोड़ना है कि हमारा जोड़ने पर -3 प्राप्त हो। लेकिन ध्यान रहे केवल आपको जोड़ना और घटाना है, ना तो इसमें आप गुणा भाग करने चल जाना। ठीक है, तो आपको 3 को इस प्रकार, मतलब -3 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 प्राप्त हो। अगर हम इसका गुना करें तो हमें 10 प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर यहाँ पर हम क्या करें, अगर 5 और 2 को लेते हैं। ठीक है, 5 अगर हम 2 को लेते हैं, अगर 5 हम 2 का अगर गुना कर दे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखिए -5 को और +2 को लो तो यहाँ से हम घटा दें तो हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चिन्ह होता है उसी संख्या के साथ जो घटता है, तो मतलब ये हमारा बड़ा है 5 यहाँ पर, इसलिए -3 हो गया। आप देखिए फ्रेंड, अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते, मान लीजिए थोड़ा बड़ा संख्या हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो आपको 10 को लेना है। क्या करना है भैया, 10 को लेना। ठीक है, 10 को लेना, तोड़ना शुरू कर देना है, मतलब 2 और 5, मतलब इसका गुणनखंड कर देना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 और 5 हो गया तो आपको देखिए आपको इसी को सेट करना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 और 5 को गुना करें तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 5 लें और हम -2 करें तो हमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया कि -3 लाना है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो हम घटा देंगे तो हमें तो -3 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही संख्या लेंगे और हल कर देंगे बस। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यह हम लिखेंगे और देखिए हमारा x² हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर x को बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखिए हमने क्या लिया था, अगर हम -5 लें, 5x लें, इसी को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्लस क्या करें, 2x करें, यहाँ पर हमारा -10 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। अगर हम 5 में से 2 को घटा दें तो -3 प्राप्त हो जाएगा बस। आइए, इतना करने के बाद आपको 2 पद में कॉमन देखना। देखिए फ्रेंड, अगर आप ऐसे कर लेते तो यह आपका ऐसे सवाल करेंगे 101% गलत आपका हो ही नहीं सकता। आप यहाँ से एक ट्रिक और लगा सकते थे। ट्रिक क्या, मतलब इसका बेसिक है, x को बाहर कर लेते, फिर यहाँ पर फिर तोड़ते। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना, हम 5 और 2 को ले रहे हैं, बस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपका सवाल ऐसे भी माना जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से क्या करना है, आपको x कर देना और यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा, 5। अगर आपको ये नहीं समझ में आया सर आपने ये कैसे किया, अरे भैया कॉमन, अच्छा बताएं कॉमन क्या होता है। सब लोग कहते हैं कॉमन, मतलब कॉमन क्या होता है, जैसे मतलब बहुत से अधिक भीड़ लगी है। ठीक है, और बहुत से अधिक भीड़ लगी है, मतलब उसमें कई पार्टी के लोग रहते हैं और मतलब उसमें से कोई स्पेशल पार्टी को बाहर कर लेना। मतलब एक जैसे जैसे भीड़ लगी है और भीड़ में कई पार्टियां हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा रहेंगी, 4-5 पार्टियां रहेंगी, तो उसमें से मतलब एक पार्टी के जितने व्यक्ति रहेंगे उसको हम बाहर कर लेंगे।
सेम प्रक्रिया। बस इसमें क्या करना है, कॉमन करने का मतलब भैया होता है आपको छोटी संख्या कॉमन होता है। कॉमन मतलब जैसे यहूं हो और यहूं मतलब दोनों में हो, इसमें बा यहूं बा मतलब दोनों में हो। जैसे यहाँ पर एक्स था मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब 2x था, तो हमने यहाँ पर x देखा, और कॉमन करने के लिए दोनों में होना चाहिए। अरे कॉमन होगा दोनों में तभी तो निकलेगा। तो यहाँ से देखिए हमारा x और x है, तो यहाँ से हमारा x बाहर हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था। आपको ऐसे हर प्रश्न में करना, दो दो पद में कॉमन देखना, ठीक है। जब एक x निकल गया तो हमारा x बचा, और यहाँ से माइनस हो गया, और यहाँ से हमारा 5 हो गया, x बाहर निकल गया। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको 2 लिखना है, और यहाँ पर x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, 10 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अगर आप कॉमन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट में आया, और यही हमारे एक ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर x-5 आया, अगर x माइनस यहाँ पर 4 आ जाता है, तो आपका सवाल यहीं पर गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपने कॉमन किया, बस उठा के यही रख दो, बिना सोचे समझे यही उठा के रख देना, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद हम जानते हैं जो कॉमन करते हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। x-5 2 बार लिखा था, एक बार लिख लिया। फिर यहाँ से देखो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हमें प्रश्न में कह रहा था कि इनका मूल ज्ञात करना है, इनका मूल ज्ञात करना। यहाँ से हम यह लिखेंगे, ठीक है, लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे, या अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x-5 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा एक मान निकल के आ गया x का। अब इसी तरह से यहाँ से देखिए क्या है, x प्लस क्या है, यहाँ से चलिए हम लिखते हैं, जगह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। या लिखेंगे यहाँ पर आप लाइन खींच के करना, ठीक है। यहाँ से देखिए या हम लिखेंगे, फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस क्या है हमारा 2 है, बराबर क्या है 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बस यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे क्लास में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ से अभी प्रश्न को आपको सिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप प्रश्न सीख जाते हैं, आपका जो कंसेप्ट होता है, आप बहुत सारे प्रश्नों को करना सीख जाएंगे। देखिए आपको प्रश्न को रटना नहीं, देखिए आपको क्या करना, पहले आपको 3 को इस प्रकार मतलब तोड़ना है, केवल जोड़ने और घटाने पर आपको यही संख्या प्राप्त हो। यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे, देखिए हमने यहाँ पर जोड़ा घटाया, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन ठीक किया। देखिए अगर 5 में से हम 2 को घटा दिया तो -3 प्राप्त हो गया, इसका गुना कर दिया 10 हो गया। बस उसके बाद यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया। अब इतना करने के बाद हमें कहा गया ये हमारा जो निकला है, जो 2 मान निकला, x का मान 5 है, x का मान -2 है। तो अतः लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना। चलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए अतः आप लिख देना जो दिया गया द्विघात जो समीकरण है, मतलब लिख देना जी। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं x², ठीक है, -3x -10 बराबर, मतलब इसका जो मूल है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो मूल है आप ये उठा के ही रख देना, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके हम दूसरे भाग को हल करते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करके ज़रा देखिए। फ्रेंड्स मैं आपको प्रश्न को रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या दूसरा प्रश्न 2x² है, फिर प्लस क्या है x है, -6 है, और बराबर क्या है 0। यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आप लिख लेना दिया गया मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर आप इतना कर ही सकते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए सेम प्रक्रिया मतलब जो हमने पहले पाठ में किया। यहाँ पर सबसे पहला देखिए 6 और 2 से गुना होगा, 6 और 2 से गुना होगा, हमारा 12 हो जाएगा भैया, 12 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर x का मतलब गुना का मतलब 1 है। यहाँ पर हमको इस प्रकार तोड़ना कि हमें जोड़ने पर 1 आए, मतलब जोड़ने घटाने पर। देखिए अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सी संख्या लेना, तो क्या करना, 6 और 2 आए, मतलब 6 और 2 का हमने गुना किया तो भैया 12 आया, बस 12 को तोड़ दो, 12 को क्या करो तोड़ दो, अभी खुद ही आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्या आने वाला। 2 से काटा 6, फिर 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हमारा 3 है। अगर देखिए यहाँ पर 2 फिर 2 3, अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर देखिए हमारा ये 4 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। अगर देखिए हम 4 और 3 का, मुझे कुछ पता नहीं भैया, देखिए अगर हम 4 और 3 का अगर हम गुना करें तो क्या होता है, ये हमारा 12 होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम 4 और 3 का गुना करें तो हमें 12 होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम 4 में से 3 को घटा दें तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, और 1 लिखा नहीं जाता, मतलब यही संख्या है। 4 और 3 को हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या है, 2x² है प्लस x है -6 है, बराबर क्या है 0 है। यहाँ से देखिए 2x
स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्स बाहर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से आपका कभी कभी सवाल गलत हो जाता है। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही हल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम घटा देंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 4 और 3 को लिया था भैया, घटा देंगे तो हमें प्लस का x हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर दो दो पद में कॉमन देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में हमारा 4 आता तो पहले भैया दुइया कॉमन हो गया, थोड़ा ठीक से लिखो ना, 2 कॉमन हो गया। यहाँ पर एक x, यहाँ पर x, तो हमारा x कॉमन हो गया। यहाँ पर सब कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर प्लस क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। इतना करने का देखिए यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर 3 हमारा हो गया और 6 के पहाड़े में 3 आता है, यहाँ पर 3 ऑलरेडी से था, 3 कॉमन हो गया। और यहाँ पर हमारा बचा x। और यहाँ पर एक बात को और ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो साइन होता है मतलब इससे गुना होता है, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। इतना कर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक ब्रैकेट में सेम, और यहाँ पर भी यही भैया आए हैं, यहाँ पर x प्लस 2 लिख देना है, 2 बार था, और यहाँ से 2x माइनस 3 लिख देना है। और यहाँ से आपको या लिखना है, ये मतलब आपको लिखना ही लिखना पड़ता है, ठीक है, या लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे 4 नंबर का रहेगा, 2 नंबर काट लिया जाएगा। आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फिर लिखना है या बराबर x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस का 2। इतना करने का फिर यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या है 3, फिर यहाँ पर हम शून्य कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा, मतलब इसके 2 मूल आएंगे, एक ये हो गया एक और ये हो गया। तो लिखेंगे अतः आप लिख देना जो भी, मतलब यहाँ पर लिख के फिर लिख देना कि हमारा क्या इसके 2 मूल हैं, ठीक। अब चलिए इसके हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए जो फ्रेंड तीसरा प्रश्न है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या है प्रश्न, √2 है, x है, फिर स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, प्लस क्या है यहाँ पर 7x है, प्लस क्या है 5 है, फिर √2 क्या है 2 है, अब बराबर क्या है 0। देखिए इतना करने के, चलिए हम इसको थोड़ा साइज लिख लेते हैं यार। अब तो भाई मेरे पास बोर्ड तो है नहीं, मतलब मैं यहाँ पर मिटा सकता हूँ। देखिए एक बार गलत हो जाता हो तो एक बार मतलब मुझे काटना ही काटना पड़ेगा, ठीक है। 2x स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया 7x हो गया, प्लस क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा √2 बराबर 0। और यहाँ पर जो ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देखिए अगर आपको रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा, आप उसको जरूर देख लेना फ्रेंड। आप बहुत ही आसान तरीके से करना सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर 5 है, चलिए यहाँ पर थोड़ा हम रफ्तार करते हैं, ठीक है। 5 है, फिर देखिए √2 है, और यहाँ पर हमें गुना करना रहता है हमेशा इससे, तो √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसके हम यहाँ पर 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 5 जब 1 का हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और √2 का जब गुना होगा क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अगर √2 हो जाएगा, फिर √2 क्या हो जाएगा 2, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ना √4, तो यहाँ से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 दुनिया क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है 10 आ गया ना। अब यहाँ पर 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 प्राप्त हो, अगर हम गुना करें तो हमें 10 प्राप्त हो। चलिए हल करते हैं भैया, देखिए क्या होगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको बस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए अगर हम 5x करें प्लस 2x करें प्लस 5 √2 करें तो हो जाएगा हमारा काम। कहने का मतलब क्या है, अगर हम 5 और 2 का गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जब हमने गुना किया इसमें तो यही आया और हमने 7 को तोड़ दिया। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते थे भैया 5 √, मतलब गुने 5। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा तो हमारा फिर आंसर 5 आ जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर आपको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर √2 का इस बार कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा 5 और 2 में कभी कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कभी नहीं कॉमन हो सकता। तो यहाँ से क्या होगा हमारा x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। तो यहाँ से हमारा क्या बचा √, क्या बचा 2 बचा, और यहाँ से एक x बचा, और यहाँ पर क्या बचा 5 बचा। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना आपको, सेम यहाँ पर यही लिख देना। देखिए बिना सोचे समझे
देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अंडर रूट 2x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने बताया, जैसे 5 था, हमने 5 को अंडर रूट लिख सकते हैं अंडर रूट में, तो यहाँ पर इसी प्रकार हम अंडर रूट 2 कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या बचेगा हमारा अंडर रूट 2 बच जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको हम लिखते अंडर रूट 2 2 बार लिखते, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 एक बार, फिर अंडर रूट 2 ये हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हमारा देखिए तो बचा क्या, हमारा अंडर रूट 2 बच गया। तो यहाँ पर अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा देखिए अंडर रूट 2 प्लस 5, अंडर रूट 2 प्लस 5 एक ब्रैकेट में। तो देखिए जो हमने कॉमन किया उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे भैया, अंडर रूट 2x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ लिखते जाएंगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा और कहेंगे हम पूरा लगा के आए थे और काट लिया नंबर, ठीक है। या लगाना है, ठीक है। देखिए इतना करने का हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 है अब बराबर हम शून्य कर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये द्विघात क्या है समीकरण है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से अंडर रूट 2x करें, अगर हम इधर कर दें माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या करें अगर -5 हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसी तरह चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से आपको यह लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। और देखिए यहाँ पर हम फिर लिखेंगे या, इस बार हम यहाँ पर इसको लेते हैं x प्लस क्या है x प्लस अंडर रूट 2 है, और इसको हम इधर कर देते हैं मतलब उधर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा होगा। तो हम लिखेंगे इसका लिख देंगे अतः, लिख देंगे भैया अतः जो हमारा द्विघात जो समीकरण के मूल है आप यही लिख देना, ठीक है। मतलब समीकरण लिख देना द्विघात समीकरण फिर यही लिख देना, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके हम चौथे भागों को हल करते हैं, ठीक है। चौथा जो भाग है हल करते हैं, चौथा जो भाग है देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जो प्रश्न होता है ये हमारा एक्सरसाइज के प्रश्न लगभग ना के बराबर आते, जितना सारा प्रश्न आता है वो सारा एग्जाम्पल ही आता है, सारा ही एग्जाम्पल आता है। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए मैं देखिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही फ़ायदा होगा। मैं बोर्ड के समय में जो प्रश्न बताऊँगा आपको वही से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा प्रश्न, यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। एक बार हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या है 2x स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1/8 क्या है 8। देखिए फ्रेंड अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने वाला, ध्यान से देखना। आप यहाँ पर क्या करना है, इसके बटे 1 नहीं करना, इसके बटे 1 मत करना, कुछ मत करना यार। यहाँ से 8 को उठाना, इसमें गुना कर देना, 8 को उठाए के वहाँ चिपका दिया, 8 से यहाँ करेंगे 16x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ x में कर देंगे 8 में कर देंगे। इतना करने के बाद रुको थोड़ा रुको, प्लस लगाना। अब यहाँ पर 8 में जब हम भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हमारा +1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इधर भी गुना कर देना है, तो ये हमारा बराबर 0 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। अब मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, यहाँ पर हमेशा एक ही उतरेगा जिसके बटे में रहेगा। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो हमारा 4 होता, 10 रहता तो हमारा 10 रहता, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 1/1 करते, फिर यहाँ पर 1/1 करते हैं, फिर यहाँ पर इसको तोड़ते, एक बार यहाँ पर तोड़ते, क्योंकि दो प्लस माइनस है, ठीक है, अलग अलग करते हैं। यहाँ पर इससे बढ़िया समझो, 8 को उठाओ, इसमें गुना, और यहाँ पर जो संख्या रहेगी, जैसे यहाँ पर 4 रहेगा तो आप ऐसा डायरेक्ट 4 रख देंगे, 2 रहेगा तो 2 कर देंगे, और यहाँ से हमारा गुना होगा तो 0, एक ही लाइन में। अब तोड़ देना है, बस तोड़ देना अच्छी तरह से। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम 16 का 1 से गुना करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा, और 8 को तोड़ देना है। और यहाँ पर ये हमारा x है, देखो x भूल गए थे, देखो x लिखो, यहाँ से हमारा x हो जाएगा। और यहाँ पर हमें इसको तोड़ देना, देखिए कैसे तोड़ेंगे, 16x स्क्वायर अगर हम -4x लें, अब तो आप होशियार हो ही गए हैं, -4x ले +1 करें बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, और हमारा -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4x भैया 4x कॉमन हो गया, क्योंकि 16 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा x 2 बार था, यहाँ पर 1x हो गया और 1x निकल गया, मतलब 1x बचा, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे, नहीं तो मुँह लटक जाएगा, हमारा नंबर कट जाएगा, ठीक है। यह लिख दिया, देखिए इतना कॉमन कर लिया। देखिए फ्रेंड आप कॉमन करना सीख ही गए होंगे, ठीक है। कॉमन करने का मतलब मैंने बता दिया, कॉमन करने का मतलब क्या होता है भैया, मतलब देखिए 4 के पहाड़े में 16 है,
तो हमने यहाँ पर 4x कॉमन कर लिया, यहाँ से हमारा 4 बचा और यहाँ पर 2x था, 1x निकल गया तो 1x बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा -1। इतना करने के बाद यहाँ पर सेम आया, बस यहीं लिखो ना बिना सोचे समझे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए अगर कॉमन करने के बाद कुछ नहीं बचता तो यहाँ पर जो साइन होता बस -1 कर देंगे, प्लस होता +1 कर देते, बस इस साइन को आपको देखना है। इतना करने का जो हम कॉमन करते हैं उसे एक ब्रैकेट में क्या है भैया 4x है -1 है, फिर यहाँ से देखिए क्या है 4x है हमारा -1 है, फिर लिख देंगे इसका जो हमारा मूल होगा, मतलब अभी निकालना पड़ेगा ना, या करके लिखो भैया 4x है -1 है बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम इधर कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर इधर से हम करते हैं या बराबर देखिए क्या होगा 4x -1 है बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम इधर करते हैं तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, इसके बटे का 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। आप लिख देना अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है आप इतना तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपको लिख लेना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके हम 5वें भागों को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रेंड्स 5वां प्रश्न है, ठीक है। 5वां जो प्रश्न है यहाँ पर इसको, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है यार। देखो क्या करना, देखो 100 में गुना 1 में करना है तो 100 आएगा, तो यहाँ से मतलब 100x² हो जाएगा। इसको हम तोड़ देंगे 10 के पहाड़े से, मतलब 10x -10x हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 10 का गुना करेंगे 100 और 10 को जोड़ेंगे -20, यहाँ से देखो कॉमन क्या होगा हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ से x हमारा निकल गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 10 बचा और x बचा और यहाँ से माइनस हमारा 1 बचा। और यहाँ पर देखो सेम, फिर यहाँ पर आपको इसे उठा के रख देना, 10x हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बचता है कॉमन करने के बाद कुछ नहीं लिखता तो साइन के साथ उसको लिख देते हैं। यहाँ से देखो 10x हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में सेम है। फिर से देखो 10x हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। हमसे यहाँ से लिखना पड़ेगा, ये इसी सबका नंबर मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से देखिए अब लिखेंगे हम 10x -1 बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, फिर इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, मतलब 1/4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसी तरह आपसे लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ क्या होगा, मतलब यहाँ पर हमको लाइन खींचना था, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। देखिए क्या है 10x है, तो सेम है यार, वही तो आंसर आएगा हमारा, इसका भी एक आएगा, मतलब x बराबर आएगा 1/4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप लिख लेना अतः करके इतना आप ही लिख लेना, मतलब जो द्विघात समीकरण के जो मूल है यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो सवाल बताया आपको 5 सवाल 22 मिनट में, देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि मेरे वीडियो में टाइम लग सकता है। देखिए मैं अभी इसी सवाल को यार अभी बहुत कम समय में, मान लीजिए 15 मिनट में हल करके चल जाऊँ, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होता, जब तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर देना, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्यारा से कमेंट जरूर कर देना।